क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जहां ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, जहां बिना आग जलाए खुद ब खुद ज्योति प्रकट होती है और जहां करोड़ों का खजाना एक बंद तहखाने में छुपा है जिसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं। आज मैं आपको ले चलूँगी भारत के 10 सबसे चमत्कारिक और प्राचीन मंदिरों की अद्भुत यात्रा पर, जहां हर पत्थर, हर घंटी और हर परंपरा में एक रहस्य छुपा है। तो आइए शुरू करते हैं यह दिव्य सफ़र। भारत की पवित्र भूमि अनगिनत दिव्य और प्राचीन मंदिरों से भरी हुई है, जो न केवल आस्था का केंद्र हैं बल्कि वास्तुकला, संस्कृति और इतिहास के अद्वितीय उदाहरण भी यहाँ पर हैं। इन मंदिरों में कई ऐसे हैं जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं, चमत्कारों और अनोखी परंपराओं के कारण आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं। इनका निर्माण हजारों साल पहले हुआ और तब से लेकर आज तक ये लोगों की भक्ति और श्रद्धा का आधार बने हुए हैं। यहाँ हम भारत के 10 प्रमुख चमत्कारिक और प्राचीन मंदिरों की यात्रा करेंगे, जिनकी कथाएं और विशेषताएं आपके मन को आध्यात्मिक आनंद से भर देंगी। तो सबसे पहले आते हैं हम जगन्नाथपुरी मंदिर, जो ओडिशा में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसकी महिमा उससे कहीं पुरानी मानी जाती है। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मंदिर का ध्वज यानी कि जो झंडा है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की रसोई में रोजाना लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, फिर भी कहीं भी भोजन की कमी कभी नहीं होती। यहाँ के रथ यात्रा उत्सव में लाखों लोग भाग लेते हैं और कहते हैं कि भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। इसके बाद हम आते हैं सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। इसे कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे फिर से बनाया। कहा जाता है कि यह मंदिर चंद्रदेव के शाप मोचन से जुड़ा हुआ है और यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। सोमनाथ के समुद्र तट पर खड़ा यह मंदिर ऐसा लगता है जैसे अनंत काल से लहरों और हवाओं को चुनौती दे रहा हो। मंदिर के पीछे एक स्तंभ है जो दर्शाता है कि सोमनाथ से दक्षिण की ओर समुद्र पार करने के बाद कोई धरती नहीं है। यह भारत के भूगोल का भी अद्भुत प्रमाण है। कर्नाटक का कोल्लूर मूकांबिका मंदिर ये भी अपने आप में अद्वितीय है। यह देवी पार्वती के मूकांबिका रूप को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ की शक्ति स्थापन स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर में देवी की मूर्ति में शिव और शक्ति दोनों के स्वरूप एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ का एक रहस्य यह भी है कि मंदिर में हमेशा दीपक जलता रहता है और कभी बुझता नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए यहाँ प्रार्थना करने वालों को आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में, जिसे राजराजेश्वरम भी कहते हैं। चोल वंश के राजा राज चोल प्रथम ने इसे बनवाया था। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना है और इसकी विशाल शिवलिंग अद्वितीय है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसके मुख्य गोपुरम की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि 1000 साल बाद भी यह मजबूती से खड़ा है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में। यह भारत का सबसे धनी मंदिर है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि सिर्फ धन के कारण नहीं है बल्कि भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य चमत्कारों के कारण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान की मूर्ति के माथे पर हमेशा नमी रहती है, जैसे किसी ने स्नान करके उन्हें ताजे वस्त्र पहनाए हों। भक्तों का मानना है कि भगवान स्वयं प्रतिदिन यहाँ आते हैं। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर बाल दान करने की परंपरा निभाई जाती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और विशेष रूप से महाकाल की भस्म आरती के लिए यह प्रसिद्ध है। यह एकमात्र शिव मंदिर है जहां भगवान महाकाल की आरती भस्म से होती है और वह भी सूर्योदय से पहले। यहाँ के शिवलिंग को दक्षिण मुखी माना जाता है, जो कि बहुत दुर्लभ है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो
अब हम पहुंचते हैं राजस्थान के करणी माता के मंदिर में। ये मंदिर अपने चमत्कारिक और अजीबोगरीब स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ चूहे पूजनीय हैं। मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं और उन्हें काबा कहा जाता है। यह माना जाता है कि ये चूहे करणी माता के आशीर्वाद से यहाँ रहते हैं और इनके दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि किसी भक्त को सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाएं तो इसे विशेष आशीर्वाद माना जाता है। अब है केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। विश्व का यह सबसे धनी मंदिर है और यह भगवान विष्णु के अनंत शयन के रूप को समर्पित है। 2011 में यहाँ के गुप्त तहखानों से अरबों रुपए के खजाने मिले, लेकिन एक तहखाना आज भी नहीं खोला जा सका क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसे खोलने से कुछ अनिष्ट हो सकता है। इस मंदिर की वास्तुकला और आध्यात्मिक आभा अद्भुत है और यहाँ दर्शन करना हर वैष्णव भक्त का सपना होता है। अब है हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर, जो कि शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी माँ की जिह्वा गिरी थी। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भूमि से अग्नि ज्योतियाँ निकलती रहती हैं, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। यह अग्नि सदियों से निरंतर जल रही हैं और कभी बुझी नहीं। वैज्ञानिक भी इसके कारणों को पूरी तरह समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों है। अंत में और लास्ट में हम आते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पर, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और विश्व की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में यह स्थित है। यहाँ की शिवलिंग को स्वयं महादेव ने स्थापित किया था। इस मंदिर का वातावरण, गंगा के तट की महिमा, सब मिलकर भक्त को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 10 मंदिर की कहानियाँ और चमत्कार हमें यह एहसास कराते हैं कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर कितनी गहरी और अनमोल है। यहाँ की आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में समाई हुई है। इन मंदिरों की यात्रा न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं, बल्कि हमें हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से जोड़ती हैं। ये चमत्कारिक स्थान आज भी हजारों वर्षों बाद उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजे जाते हैं जैसे इनके निर्माण के समय इनका पूजन किया जाता था। तो इन मंदिरों की चमत्कारिक कहानियाँ हमें सिर्फ आश्चर्य में नहीं डालती, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि आस्था, भक्ति और विश्वास किसी भी युग में अमर ही रहते हैं। भारत की ये दिव्य धरोहरें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और यह याद दिलाती हैं कि इस पवित्र भूमि में हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अवश्य साझा करें और अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक और रहस्यमयी धार्मिक सफ़र पर। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।